अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस पे। तो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, आगे इस पे हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस जो है ये इंटरव्यू के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। रेजिस्टेंस is a measure of the opposition to current flow in an electric circuit। आपसे कोई ये भी सवाल पूछ सकता है कि किस मटेरियल की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो टंगस्टन होता है इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। ये मोस्टली हम जो तो हमारे जो घर में इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं जिसको हम पीले बल्ब भी बोलते हैं, उनमें जो स्प्रिंग सा लगा होता है, जो रोशन होता है, उसको हम वो बेसिकली होता है टंगस्टन मटेरियल का वो बना होता है। क्योंकि टंगस्टन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा। और सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी होती है, वो होता है गोल्ड। गोल्ड हम इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये जो कार्ड होते हैं छोटे छोटे, या जो चिप्स होती हैं आईफोन्स की होगी या इस तरह से कोई कॉस्टली चीज़ों की, तो उनमें ये यूज़ होता है और वो बहुत कम मिकदार में यूज़ होता है। तो इसकी जगह पे हम कॉपर यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। कॉपर्स की वायर्स होती हैं, कॉपर की सब कुछ होती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कॉपर बहुत अच्छा गोल्ड है, लेकिन इसमें भी रेजिस्टेंस होती है, 100% प्योर नहीं होता ये। तो आगे हम इसकी एक और डेफिनेशन कर लेते हैं, ये ज़्यादा सिंपल है उसकी निस्बत। अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक पाइपलाइन है पानी की, ठीक है, आगे उसके हमने दो और छोटी छोटी पाइपलाइन निकाली हुई हैं। तो आगे कुछ वाल या टूटी वगैरह लगाई हुई है, नल वगैरह लगाई हुई है। तो इसमें हम जो है कंक्रीट रख देंगे। कंक्रीट ये मसला करेगा कि कंक्रीट के रखने से उस पानी का जो बहाव है उसमें अपोजिशन पैदा हो रही है। अपोजिशन मतलब रुकावट पैदा हो रही है। इस वजह से इसका जो फ़्लो है वो ज़्यादा होगा, इसका फ़्लो जो है वो कम होगा। आगे हम इसकी सिंबल देख लेते हैं, इसका क्या होता है। यह रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। इसका यूज़ जो है वो हम ये पंखों में यूज़ करते हैं। पंखों के लिए जो डिमर लगाते हैं वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। इन्वर्टर के साथ VFD जो होते हैं उनके साथ जो वेरिएबल लगती है वो भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से काम करती है। ये 3 तारें होती हैं इसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस की। एक इस तरह से इसके पॉइंट लगा होता है, इसको फॉरवर्ड बाइस घुमाओगे तो वो बढ़ती जाएगी, रिवर्स बाइस घुमाओगे तो इधर को कम होती जाएगी। तो इसके कुछ लॉज होते हैं रेजिस्टेंस के। फर्स्ट लॉज ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब किसी भी मटेरियल की जब मोटाई बढ़ती है, किसी भी वायर की मोटाई जब बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। फ़र्ज़ किया कोई भी वायर है, उसको हम एक पीस लेते हैं उसका, जितनी अगर उसकी रेजिस्टेंस 2 होगी तो उसके मुतबादल उससे मोटे साइज़ का, डबल साइज़ का
अगर कोई मटेरियल लेंगे, कोई वायर लेंगे, तो उसकी रेजिस्टेंस 1 होगी, मतलब उससे बहुत कम हो जाएगी। इस तरह से लेंथ है, लेंथ अगर किसी मटेरियल की, किसी वायर की हम लेंथ बढ़ा देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसकी भी एग्जांपल सिंपल इसी तरह हम दे सकते हैं कि अगर एक वायर का पीस है, उसकी रेजिस्टेंस 2 है, अगर उसी साइज़ का मोटाई का जो मटेरियल है उसकी लेंथ डबल कर देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस 4 हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मोस्टली हमारे मेन लाइंस जो होती हैं, वापडा की लाइंस होती हैं, पावर की लाइंस होती हैं, इनमें भी यही मसला होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हमारे वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं क्योंकि लेंथ ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस की वजह से। बाकी उसमें और भी कोरोना इफ़ेक्ट इस तरह से और भी इश्यूज़ होते हैं, तो इंशाल्लाह हम स्लोली उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फर्स्टली हम बेसिक से चल रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह साथ चलते रहिए, इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे, सब कुछ सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।